में क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज क्लास 10th की, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम में जिला बांदा में हुआ था। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे। और प्राय सभी बच्चे जन्म के समय रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के मुंह से राम निकला था, इसलिए इनका नाम रामलूला पड़ गया था। बचपन में ही इनके माता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनके पिता ने इनका त्याग कर दिया। फिर आगे चल करके एक ब्राह्मण दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। फिर उसके यहाँ भी दरिद्रता आ गई, जिसकी वजह से उसने भी इनका त्याग कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी बचपन में जंगल में बैठ करके राम राम जपते थे, अब माँ सीता इनको लाके भोजन कराती थी। भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए 1620 काशी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली आदि रचनाएं लिखी। क्लास 10th में इनका रामचरितमानस के बाल कांड से परशुराम लक्ष्मण संवाद, सीता स्वयंवर का कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसमें कुछ बात उसकी भंज निहार भंज निहारा होई है क्यों दास तुम्हारा दास कभी इन मोहे सुन ऋषिया बोले मुनि कोहि सेवक जो सो करे सेवकाई आज करने के आए लड़की सुनो राम जैसी धन तोरा सत्य बात सो रिट मोरा सो बिनगा विहाय समाजा तो मारे देखे सब राजा सुन मुनि वचन लखन मुस्कान बोले बस रही अब मांगे बहुत तोरी लड़काई कबहू ना आशीष कीन तो सारा यह धर्म ममता कहिए तो सब ऋषियार कहा गुण केतु रे तो बालक काल में बोले तो न संभाल उन्होंने त्रिपुरा विदित सकल संसार। तो सीता स्वयंवर में जब भगवान शिव का धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर के सभा में आते हैं। वहां पर सभा में उपस्थित सभी राजाओं से कहते हैं कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए, या यहाँ पर जितने भी राजा बैठे हैं उसको अपने बीच से अलग कर दे, नहीं तो यहाँ पर सभी राजा मारे जाए। के इन बातों को सुन करके राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आप कोई एक दास हो, और आप क्यों आए, आपको इतना ज्यादा क्रोध क्यों आया? यह सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि सेवक है तो वो सेवकाई करे, सेवक का बात करे। ऐसे काम के शत्रुओं जैसा काम करेगा तो उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। सुनो राम जी शिव तोरा सबसे बात सूरज जी बोला। और आगे कहते थे राम सुनो, जो भी शिव धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव विधाय समान है, ना तो मारे जितने सब बंधु। तो इस सभा में उपस्थित सभी लोग सुने, जो भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको अपने बीच से अलग कर दे, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं सब मारे जाए। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले बस धरती जाओ। उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परशु धारण करने वाले बहुत धार्मिक तोड़ी लड़के में हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ दिया, तब तो आप युद्ध करने नहीं आए। यह धन पर ममता के हेतु सुन ऋषियों ने कहा हेतु। और जी कहते हैं कि आपको इसी धनुष से इतनी ममता क्यों है? बचपन में तो हम बहुत सारे धनुष को तोड़ दिए। इस पर परशुराम क्रोधित होकर ये कहते हैं, रे तो बालक, हे राजा के बालक, तुम के वश में हो, तुम्हारी तो नजदीक है, जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो या बहस कर रहे हो। तुमको इस धनुष में और भगवान शिव के धनुष में और इस धनुष में जो तुम बचपन में तोड़े हो उसमें कोई अंतर ही नहीं आता है। ये
पूरा संसार जानता है भगवान शंकर का कहा किसी हमरे जान हम कहा किसी हमरे जान सुनो देव धनुष समान का इतना जान झूठ तोरे देखा राम नयन के रघुपति दोष गणपति सर पर की ओर रे सब स्वभाव और बदला नहीं तो केवल जाने बात जानी कर कोई इस सभी छत्री को जुगल भूमि भी हूँ बात मैं देवन दे सबसे बात छेद निहारा वस्तु वियोग वही थी माँ पिता जन सोच बस कस महिष की सोच गति हम गर्भ पर शांति घोर लक्ष्मण जी ऐसे करके कि हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान होते हैं और इस धनुष के से आपको क्या लाभ क्या होती है और इस धनुष को राम ने जान करके तो नहीं तोड़ा जैसे ही भगवान श्री राम ने इस धनुष को तोड़ा वैसे ही यह धनुष तुरंत टूट गया भगवान जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते राजा की बात मुझे ऐसा साधारण क्यों समझ रहे हो बात ब्रह्मचारी और तुमको बच्चा जान करके नहीं कुछ कर रहा हूँ मैं बात ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव है संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय का नाश करने वाला और अपने भुजा के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से विहित करके ब्राह्मणों को दान दे दिया है हजार भुजा होगा तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच करके मुझे पर दया आ रही है नहीं तो मैं तुम्हारा भी वध कर देता हूँ मेरे फरसे का इतना ज्यादा कि गर्भवती स्त्री गर्भपात हो जाता है मेरे फरसे की गलावट सुन के या इसकी आवाज सुन के दिवस लगन बोले रखवा अहो मनुष्य महात्मा उनको मोर दिखाओ ठारू चाहत उड़ावत सिंह बहारू बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए एक उधार सरासन बाना मैं कछु कथा करे सजता अभिमान दिल सुन समझ जलियों की लोगी जो कछु कहा कहा सहार होगी महिषा सुहर्जना गाई हमरे कुल ना सुराई पाप पर कीरत हारे पाप पर कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा धर्म बाण उठा जो लोग अनुचित का क्षमा महानिधि सर्व बल समनि बोले गिरा लक्ष्मण को कहते बहुत ही दुख स्वभाव से मधुर वाणी में कहते हैं आप तो बहुत ही अभिमानी हैं बार बार मुझे क्रोध दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप मान पहाड़ उड़ा देते हैं हम सब कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके मर जाएंगे देख साफ सना संभव मैं कहाँ सहित अभिमान मैं आपकी कड़वी बच्चों को बहुत देर से सुन रहा हूँ और मैं इसलिए नहीं कुछ बोल रहा हूँ मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे अभिमानी समझेंगे फिर इसको समझ जनेऊ की लोगी और आप जनेऊ को धारण किए हो इसलिए मैं आपको ब्राह्मण कुछ बोल नहीं लगा हूँ और अपने क्रोध को रोके हुए हो महिषासुर हरिजन अधिकारी हमारे कुल में और सभी लोग जानते हैं कि हमारे कुल में स्त्री जो ब्राह्मण के हाथ नहीं उठाया जाता नहीं तो मैं आपका
कर देता, लेकिन आपको मारने से हमारे वंश का, हमारे रजत का अपकीर्ति होगी या नाम खराब होगा। और आपके वचन तो इतने ज्यादा कम है, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण लेकर चल रहे हैं। आप तो लोगों को अपनी बातों से ही मारने की है। मुन्ना, अगर से मैंने कुछ गलत कहा, उचित कहा, मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ करिए। लक्ष्मण जी बहुत ही गंभीर स्वभाव से बोल रहे हैं। धन्यवाद।